अस्सलाम वालेकुम। आज हम FBR के नोटिस के मुतल्लिक़ बात करते हैं कि फाइलर ऐसी कौन सी गलती या लापरवाही करता है कि FBR के नोटिस से उसकी सारी उम्र जान नहीं छूटती। ये कब और कितनी देर बाद आते हैं। हमें FBR के नोटिस की परेशानी और ज़हनी टेंशन से बचने के लिए अपनी इनकम और टैक्स के मामलात में वो कौन से तरीके अपनाने होंगे कि जिससे FBR के नोटिस से छुटकारा पाया जा सके। जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते हैं, इसमें जो डाटा या इंफॉर्मेशन अपनी इनकम या असासाजात के बारे में देते हैं, उसका रिकॉर्ड और एविडेंस अपने पास संभाल कर रखें। ये रिकॉर्ड सॉफ्ट यानी कि ईमेल वगैरह पर भी महफूज हो सकता है और हार्ड यानी कि कोई फ़ाइल वगैरह बनाकर रख लें, यानी दोनों फॉर्म में संभाल कर रखें। क्योंकि जब FBR 4 या 5 साल के बाद नोटिस भिजवाए कि आपने जो इनकम मेंशन की है उसकी जस्टिफिकेशन और एविडेंस मुहैया करें, तो आप फौरी रिप्लाई कर सकें और कोई परेशानी ना हो। ये सिर्फ तब इसी सूरत में होगा जब आपने बिल्कुल एक्चुअल डाटा सबमिट करवाया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग टैक्स रिटर्न करवाते हुए अपने सासे फ़ायदे के लिए या तो ज़्यादा लिख देते हैं या फिर बचत के लिए कम शो करते हैं, लेकिन जब बाद में FBR जस्टिफिकेशन और एविडेंस मांगती है तो परेशानी होती है। फाइलर की गलत इन्फॉर्मेशन और टैक्स रिटर्न करवाते हुए जो डाटा जमा करवाया होता है उसका रिकॉर्ड और एविडेंस संभाल कर ना रखने की वजह से फाइलर को आए दिन नोटिस का सामना करना पड़ता है। जैसे एक सैलरी पर्सन की स्लिप गुम हो जाने की सूरत में, या यहाँ वो जिस अदारे में 3-4 साल पहले जॉब करता था अब वो वहाँ से छोड़ चुका होता है, लेकिन जब 3-4 साल बाद FBR उसका रिकॉर्ड मांगती है तो वो उसके पास मौजूद नहीं होता। इस सूरत में भी उसको नोटिस का सामना करना पड़ता है। अब FBR ने जनरल पर्सन के साथ साथ सैलरी पर्सन के लिए भी पाबंद कर दिया है कि वो अपना डाटा साथ साथ मेंटेन करें। बहुत से मामला जैसे सैलरी पर्सन सैलरी की स्लिप जिस पर साइन और स्टैंप लगी हो का रिकॉर्ड रखे, गिफ्ट के लिए गिफ्ट डीड होनी चाहिए, रेंट के लिए रेंटल एग्रीमेंट लिख कर रख लें। ये जैसे तमाम मामलात का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। जब आप टैक्स रिटर्न करवाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आप मेंशन करते हैं उसका प्रूफ और एविडेंस संभाल कर रखें, वरना नोटिस के रिप्लाई के वक्त टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और FBR के नोटिस की परेशानी अलग से होगी। मदजा ज़ाल चंद बातें हैं जो हमें FBR के नोटिस से छुटकारा दिला सकती हैं। इस बात से बाखबर रहें कि टैक्स के कवानीन में कौन सी तब्दीलियाँ हुई हैं और टैक्स रिटर्न करवाने की डेट के बारे में मालूमात रखें। अपने तमाम मामलात की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और दीगर डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त और मुकम्मल रखें। अपने टैक्स गोशवारों को मुकर्रर वक़्त पर फाइल करें और लास्ट डेट से बचें। अपनी इनकम और असासाजात की तमाम इंफॉर्मेशन सही दें, कम या ज़्यादा ना करें। फाइलर बनने या टैक्स रिटर्न करने के लिए एक प्रोफेशनल टैक्स लॉयर की हेल्प लें। जब FBR की तरफ से नोटिस मौसूल हो तो फौरी तौर पर रिप्लाई करें। अपने तमाम मामलात को साफ़ और शफाफ करें और अपने इनकम मैटर में तज़ाद पैदा ना होने दें। इन बातों पर अमल करने से टैक्स नोटिस को सारी उम्र के लिए कम किया जा सकता है।